बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डेरिवेटिव की एक्सरसाइज करनी है विच इज 2.4 एंड इट्स अबाउट डेरिवेटिव्स। आई होप आपने फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने समझाई थी उनको अच्छे तरीके से समझा होगा। आज हम इस एक्सरसाइज को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि इसके बहुत सारे रूल्स को भी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये डिफरेंट 4 पार्ट्स दिए हुए और ये सारे अलजेब्रिक वैल्यूज में दिए हैं। आप देख रहे हैं अलजेब्रा इसमें इन्वॉल्व है, एक्स और वाई दिया हुआ है और या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई है। दे आर ऑल कॉल्ड अलजेब्रिक। तो आमतौर पर डेरिवेटिव में 5 डिफरेंट फंक्शंस आप पढ़ते हैं, वो आप देख लें जो आप इधर इस बुक में स्टडी करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है, वो है अलजेब्रिक फंक्शन जो आपने देखा। नंबर 2 आप लॉगरिथमिक भी पढ़ेंगे। नंबर 3 में आप पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल और नंबर 4 में आप जो पढ़ने जा रहे हैं दैट्स गोना बी इनवर्स फंक्शन। नंबर 5 में आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। ये 5 टाइप के फंक्शन होंगे और इन 5 के 5 में कुछ बेसिक रूल्स यूज होते हैं जो सबके सब में लगेंगे और कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो हर एक फंक्शन के डिफरेंट होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर इनका आपस में रिलेशनशिप भी होगा, उनको भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अलजेब्रिक कौन से हैं? जैसे फर्ज करें ये क्वेश्चन आप लिख लें, ये वाला अलजेब्रिक है 6x³ + 3x² + -10। लॉगरिथमिक कैसे होता है? जैसे नेचुरल लॉग ऑफ x + 1/x। इसमें आमतौर पे आप यहां नेचुरल लॉग्स के रूल्स पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल ई पावर में पढ़ेंगे, e⁻x + 1 हो गया, दिस इज कॉल्ड, यानी इस तरह के बहुत सारे। इनवर्स में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ x आ गया। और ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन थीटा + कॉस थीटा, इस तरह के जो हमारे होंगे वो सारे के सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे। सो दीज 5 डिफरेंट फंक्शंस यू गोना स्टडी इन डेरिवेटिव्स। आप डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक रूल्स हैं वो मैं आपको लाजमी बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहला रूल जो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं दैट इज पावर रूल। याद रखिएगा, व्हाट इज पावर रूल क्या होता है? पहली बात, फर्ज करें अगर मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है 10x³ का, याद रखें डेरिवेटिव कैसे अप्लाई किया जाता है। डेरिवेटिव चूंकि यहां वेरिएबल जो इन्वॉल्व है दैट इज x, तो मैं कहूंगा कि मैंने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है मैंने। इसको d/dx भी लिखा जाता है, आमतौर पे d∆/∆x भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल अब हमारे पास इसको d/dx ही लिखा जाएगा। चेंज, एक्चुअली डेरिवेटिव का मतलब है आप कितनी चेंज उसमें ला रहे हैं। तो 10x³ इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? याद रखें अलजेब्रिक वैल्यू में, यानी जो हमारे पास x या y हो गया, ये कुछ भी, उसके साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट दिया होता है उस पे डेरिवेटिव नहीं इन्वॉल्व होता। आपने वेरिएबल पे डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करना होता है ऐसे। अब x³ का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने पावर 3 को पहले लाना है, पावर को पहले लिखना है और फिर उसी पावर में से -1 करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी आपका इसको 3 को पहले लाएंगे, इसी 3 में से -1 कर देंगे, तो 3 10 हो जाएगा 30। ये x² आ गया हमारे पास। सो दिस इज व्हाट द डेरिवेटिव इज। इसको कहते होते हैं पावर रूल। पावर रूल में अगेन व्हाट डू यू हैव टू डू? पावर को पहले लाना है, फिर उस पावर में से -1 करना है। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं होती। जब आप पावर को पहले ले आए हैं और पावर में से -1 किया है, तो 1 मिनट के लिए पावर आपकी आजाद हो गई है। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। यानी आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, आप, बल्कि मुझे यहां लिखना चाहिए था, आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x के ऊपर और dx कट जाएगा। यूं हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ये याद रखिएगा। मैं जरा जनरली एक और मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे फर्ज करो अगर यही होता है 10x³ की होल पावर n, ये होता,
और आपको कहा गया होता कि इसका डेरिवेटिव आप लोगों ने फाइंड करना। तो आप कैसे करते? जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करते 10x³ की होल पावर n है, इस 10 को तो आपने बाहर रखना है, ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट पे डेरिवेटिव का एप्लीकेशन नहीं होता। याद रखें, कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं। कांस्टेंट वो हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। फर्ज करो अगर सिर्फ यहां 10 होता तो इसकी सिनारियो डिफरेंट होता। ये कोएफिशिएंट है जो कि वेरिएबल के साथ है हमारा, उसमें आपने 10 को पहले लिखा, आपने होल पावर को पहले लाना है, ये देखें, और होल पावर में से -1 करना है, ऐसे ये आपने कर लिया। यानी उस पावर को पहले लाना है और उसी पावर में से -1 करना है। उसके बाद ये पावर से आप आजाद हो चुके हैं। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे जो पावर के नीचे आ गया x³, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इसका x³ का डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे? अगेन वही चीज, 10n(x⁻³ की होल पावर n-1। अब इसमें भी क्या होगा, हमारा 3 पहले आएगा, फिर होल पावर में से -1 करेंगे। फिर बात यहां खत्म नहीं करनी, पावर आपने यूज कर ली है, फिर आप उसके नीचे जाएंगे, जो हमारा जो वेरिएबल रह जाएगा उसको सॉल्व करेंगे। यानी अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x पर, और ये dx dx फाइनली इसको खत्म होना है यहां आके। तो ये आ जाएगा x², 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30n(x³ n-1, और ये x² हमारे पास यहां बच गया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से चलना है, इसे कहते हैं पावर रूल। पावर को पहले लिखना है और पावर में से -1 करना है। जिस पावर को यूज कर लिया वो खत्म, अब उसके अंदर वाले वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। एंड इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस। ये मजीद हिस्सा चलता जाएगा, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको इंशाल्लाह समझ आनी शुरू हो जाएगी इसकी। अभी तो ये बहुत अर्ली स्टेज थी। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पावर रूल। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ये नंबर 2 पे मैं प्रोडक्ट रूल बता रहा हूं। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो, जैसे x ओवर कोई और चीज x+1 डिवाइड हो रहा हो, बल्कि चले मैं x का नहीं करता, u ओवर v ले लेता हूं, इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं आपस में विद रिस्पेक्ट टू x। आई एम सॉरी, ये प्रोडक्ट में नहीं आता, प्रोडक्ट में u और v आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इनमें डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन कैसे होगा? आपने u को पहले लिखना है और डेरिवेटिव v पे अप्लाई करना है आपने, फिर प्लस करेंगे, v को लिखेंगे और डेरिवेटिव u पे अप्लाई करेंगे। आई होप आप लोगों को प्रोडक्ट रूल समझ आया होगा। दो चीजें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं उनमें पहली वैल्यू को लिखेंगे, दूसरी का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, फिर दूसरी को लिखेंगे, पहली का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई आता होता है। तीसरा है हमारे पास कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, इसमें क्या करेंगे हम? कोशेंट रूल में आमतौर पे दो चीजें आपस में होती हैं डिवाइड। ये देखें, ये डिवाइड हो रही हैं, इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? आप इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी याद रखें। जो हमारा एक होगा हमारा न्यूमिनेटर जो सबसे ऊपर होता है, एक होता है हमारे पास डिनोमिनेटर जो नीचे होता है। पहले हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे और न्यूमिनेटर का हम डेरिवेटिव लगाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे। अब हम न्यूमिनेटर को लिखेंगे और डिनोमिनेटर का हम डेरिवेटिव लगाएंगे। दोबारा सुन ले, इसको लिखा नीचे वाले को, ऊपर का डेरिवेटिव लगाना है, उसमें से माइनस करेंगे, ऊपर को लिखा, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लगाना है और इन सब से डिवाइड करना है नीचे वाले के स्क्वायर को। ठीक है, आई होप आप लोग ये रूल और ये रूल आप समझ गए होंगे। प्रोडक्ट रूल मैं अच्छे तरीके से लिख लेता हूं यहां कि प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है। अगर फर्ज करें हमारे पास u की पावर v हो तो प्रोडक्ट रूल होता है v को पहले लिखें और आपने क्या करना है, u के v में से -1 कर देना है। पावर को पहले लिखना है, पावर में से -1 करना है। दिस इज कॉल्ड पावर रूल, दिस इज प्रोडक्ट रूल एंड दिस इज कोशेंट रूल। ये रूल्स आपने याद रखने और इन रूल से हम इसको स्लोली पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बात बतानी थी, ये सब बेसिक रूल्स थे,
इनका जो रूल का जो इतलाक है यानी जो प्रैक्टिकल है ये सब के साथ है, 5 के 5 फंक्शंस के साथ है। एक बात याद रखें, अगर कोई आपके पास कांस्टेंट हो, जैसे ये हमारे पास 10 है, ये कांस्टेंट है, और कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। याद रखें, कोई भी कांस्टेंट हो, खा वो 100 हो, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इससे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। मैं रीजन भी बता दूं, अगर हम इसको पावर रूल से ही समझने की कोशिश करें तो जब हम डेरिवेटिव 10 का फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें x की पावर के साथ 0 लगाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की पावर 0 का मीनिंग 1 होता है। तो मैंने अभी बताया था कि जो कोएफिशिएंट होता है उसको बाहर लिखते हैं। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, x की पावर 0 का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे कि कांस्टेंट पहले आएगा और कांस्टेंट में से -1 हो जाएगा। तो भाई कांस्टेंट में से -1 हो या ना हो, ये 0 जो आ गया है इसने सबके साथ मल्टीप्लाई होके 0 कर देना है इसको। तो कोई भी हमारे पास कांस्टेंट हो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो, वेरिएबल लगा उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, तो डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आप बाकायदा तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन y = x पावर 9, और ऊपर क्वेश्चन में कहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। आमतौर पे वैसे इक्वल के बाद जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है हम उसी के विद रिस्पेक्ट से सॉल्व करते होते हैं, लेकिन आपको ये चेंजिंग भी हो सकती है, आपको चेक करने के लिए ऐसे दिया जा सकता है। सो चूंकि इसने कहा है डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, मैं यहां लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हमने दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, वी गेट, फिर हमें क्या मिलता है, हमने यहां भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव मैंने बताया था d/dx को कहा जाता है, इस y के साथ भी करना है और डेरिवेटिव x के साथ भी होगा हमारे पास, दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं। अच्छा, ये तो हो जाएगा dy/dx। dy/dx का मतलब ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, जो कि हमें कहा गया था। अभी मैंने आपको एक पावर रूल बताया था, मैंने कहा था आपने इस पावर को पहले लिखना है, फिर इसी पावर में से -1 कर देना है, तो ये आ जाएगा 9x पावर 8। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। वैसे मैंने जनरली स्पीकिंग मैंने ये भी कहा था कि जब आपकी एक पावर खत्म हो जाए तो यू हैव टू गो अंडर दैट पावर, आप उस पावर के अंदर जाएंगे और उसका डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, यानी x का डेरिवेटिव भी फाइंड करते, तो वो कट ही जाना था, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अब इस पे, f of x = 4x पावर 1/3 ये दिया है, और इसके बारे में भी कहा हुआ है कि इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें। सो बच्चों हम यहां भी यही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइडों पे हमने x के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। तो यानी यहां भी डेरिवेटिव लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां भी डेरिवेटिव लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों साइड पे लगाएंगे, दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव लगाएंगे। याद रखें f of x के डेरिवेटिव को, आम f of x के डेरिवेटिव को कहा जाता है f, और ये प्राइम साइन लगाते होते हैं, इसको डेरिवेटिव का ही साइन कहा जाता है। यानी x का अगर डेरिवेटिव यानी f of x का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो f के ऊपर ये प्राइम लगाते हैं, इसका मतलब है ये डेरिवेटिव है इसका। समटाइम डबल प्राइम भी लगा होता है, इसका मतलब है 2 डेरिवेटिव्स फाइंड किए। सो ये हमारे पास इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा ये प्राइम ऑफ x, जिसको डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। सो इसमें भी यही है स्टूडेंट्स, ये 4 पहले आया और आपने डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करना है, x पावर 1/3 पे अप्लाई करना है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है, उसको हमने शुरू में लिख लिया, इस पे हमने डेरिवेटिव का एप्लीकेशन लगाना है। तो किस तरह करेंगे, ये देखें,
1/3 शुरू में आया, यही मैंने मेथड अभी बताया था, और इसी में से आपने पावर -1 कर देनी है। 4 1 4/3 हो गया। अब हम इनमें से 1/3 करेंगे तो हमने लगाना है एलसीएम। 3 एलसीएम आ गया, 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3, ये आ गया। 1 में से जब हम 3 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, तो आपके पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा इसका एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वो आएगा 4/3 एक्स पावर -2/3, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। तो यही हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइडों पे हमने डिफरेंशिएशन करनी है, डेरिवेटिव्स फाइंड करने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पे भी डेरिवेटिव लगेगा और यही डेरिवेटिव हमारा 9 पे भी लगेगा। इसका डेरिवेटिव तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप f के ऊपर प्राइम लगा सकते हैं, और चूंकि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0। याद रखें, कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0। बट याद रखें, अगर ये वेरिएबल के साथ है तो आपको एक कंप्लीट डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। एफ ऑफ एक्स है 6x³ + 3x² - 10, ये दिया हुआ है हमारे पास। इसको भी हम करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। वी गेट दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव इस साइड पे करेंगे और यही काम हमने इस साइड पे भी करना है, 6x³ + 3x² - 10, ये तो हो जाएगा f के ऊपर u प्राइम का साइन डाल दो। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का जो डेरिवेटिव है। अच्छा, अब पहली दफा ऐसा हुआ है, यू गॉट मोर देन वन एलिमेंट इन सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस में दिए हुए। ऐसी सूरत में ये डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी, तीनों पे। यानी आपने 6x³ पे भी लगाना है, यानी आपने 3x² पे भी लगाना है, यानी आपने 10 पे भी लगाना है, यानी इन सब पे लगाना है। इन सबको बेशक ब्रैकेट में लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करना है जिन मेथड से आपने ये सारे के सारे सॉल्व किए थे। कैसे सॉल्व करेंगे देखें, इसमें 6 को पहले लिखेंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे हम x³ पे, इधर भी 3 को पहले लिखेंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे x² पे। तो कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 3 पहले आएगा और होल पावर में से -1 होगा। इसी तरह यहां भी 2 पहले आएगा और होल पावर में से -1 होगा, जिसका मैंने आपको पीछे बताया। यहां चूंकि ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। वी डोंट नीड टू राइट इट, हमें लिखने की जरूरत आमतौर पर नहीं है। 6 3 हो जाएगा 18x², 3 2 6x, वो हमारे पास 0 आ चुका है। तो अगर आप चाहें तो इनमें से कॉमन भी ले सकते हैं, 6x, वैसे चाहें तो 6x कॉमन भी ले सकते हैं। 6x अगर कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 3x + 1। सो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन। ये दोनों सोल्यूशन बन सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी बुक में क्या आंसर है, जो बुक में आंसर होगा राइट वो आपने लिखना है। स्टूडेंट्स आई होप आप इन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन डेरिवेटिव ऑफ x। f ऊपर डेरिवेटिव का साइन लगा हुआ है x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वही मेथड हम लगाएंगे, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमने ये कर लिया। सो सबसे पहला हमने इसके ऊपर भी, इसके साथ भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है
और यही काम हमने इसके साथ भी अप्लाई करना है, दोनों के साथ हमने डेरिवेटिव लगाना है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसका डेरिवेटिव हो जाता है, इसके ऊपर प्राइम का साइन लग जाएगा, और ये हमारे पास चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0। ये आ गया। चलते हैं अब जरा इस पर, यहां भी ऐसे ही होगा, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यानी दोनों साइडों पे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई कर देते हैं। जब हम इस साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका तो वही आंसर आएगा जो ये आया था हमारे पास। इस साइड पे भी हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये एक्स हमारे पास है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके ऊपर प्राइम का साइन, डेरिवेटिव का साइन यही होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैंने पहले ही बताया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको बाहर लेकर आते हैं, जिसको कोएफिशिएंट कहा जाता है, और एक्चुअली डेरिवेटिव अप्लाई होता है किसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि उसी में चेंज पैदा की जा सकती है। कांस्टेंट तो चेंजलेस होता है हमारे पास। तो याद रखें, जिस तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसी तरह एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। एक्स का डेरिवेटिव 1 क्यों, एक्स के ऊपर पावर होती है 1, जब हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें 1 इधर आ जाएगा और इस 1 में से -1 हो जाएगा। जब 1 में से -1 करेंगे तो x की पावर आ जाएगी 0, जो कि मीनिंग 1 नहीं होता। सो हमारे पास ये भी 1 आ गया, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। आई होप आप लोग इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ के होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, इधर भी ऐसे ही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, दोनों साइडों पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे। यहां भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये डेरिवेटिव आप यहां भी अप्लाई करेंगे। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f के ऊपर ये लगाएंगे ऐसे, इसके डेरिवेटिव में कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगी। कांस्टेंट पे डेरिवेटिव नहीं लगाना, जिसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं, व्हिच इज अटैच्ड टू द वेरिएबल। सो यू नीड टू अप्लाई डेरिवेटिव ऑन दिस वन, x स्क्वायर रूट। स्टूडेंट, स्क्वायर रूट का जो मतलब है वो होता है 1/2 पावर, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 और ये पावर है x की पावर 1/2। अब हम डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, अगेन पावर को पहले लाएंगे और इस पावर में से ही -1 करेंगे। 5 1s are 5/2, x की पावर 1/2 में से -1 करें तो -1/2 आ जाता है। -1/2 नहीं आता तो आप एलसीएम लेके देख लें, 1/2 में से -1 करें, 2 एलसीएम आया, 2 1s are 2, 1 2s are 2, 2 1s are 2, यानी -1/2 आ गया। वैसे जनरली स्पीकिंग जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर इसका डेरिवेटिव आगे जाकर अगले स्टेप पे करते होते हैं। ये मैंने स्टार्ट में बताया था, लेकिन अभी इतने मुश्किल क्वेश्चन हमारे स्टार्ट नहीं हुए, इसलिए मैं इसको आगे नहीं लेके जा रहा। तो चूंकि इसकी पावर माइनस में आ गई है, इसको प्लस में लाने के लिए आप इसको नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी यूं 5/2, बल्कि इसको नीचे ले जाएं, x की पावर 1/2 हो जाएगी। और x की पावर 1/2 का मतलब होता है दोबारा स्क्वायर रूट डाल दें, जैसे ये 1/2 की जगह पे स्क्वायर रूट डाला हुआ है, तो ये हमारा आ जाएगा इसका डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। दोनों साइडों पे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, दोनों साइडों पे किया। जब हम इस साइड पे अप्लाई करेंगे तो हमें बाय d/dx लिखना पड़ेगा, यहां भी d/dx लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5x। इस मर्तबा आपके पास पावर सबके ऊपर दी हुई है 1/2। वैसे अगर आप एक काम करना चाहें, स्क्वायर रूट इसको भी अप्लाई कर दें, इसको भी अप्लाई कर दें, यूं कांस्टेंट आपका अलग हो सकता है। ये बड़ा आसान तरीका है, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं, डेरिवेटिव डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
बहरहाल चले हम ये काम करते हैं, इजी पे काम करते हैं। इसका डेरिवेटिव तो आपको पता चल गया है, ये आ गया। इसमें हम इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाते हैं और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं, because we can separate them easily, because that square root can be applied on both of these. ये कांस्टेंट है, इसको पहले लिखेंगे, ये देखें इसको पहले लिखा। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं किस पर, इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब क्या होगा, पावर आपकी पहले आएगी और आपको होल पावर में से -1 करना पड़ेगा। यही मेथड बताया था मैंने। उसके बाद इंटरनल का भी डेरिवेटिव होता है 1/2 पावर का, अब एक्स का डेरिवेटिव आगे जाके करेंगे, उसमें 1 ही आना होता है, तो इसलिए मैंने ही सॉल्व करा। √5 को इससे मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 हो जाएगा, और 1/2 में से -1 हमने किया था तो -1/2 आया था, तो ये -1/2 आ जाएगा। और आपने देखा था कि -1/2 को मैंने नीचे ले जाकर प्लस भी किया था, और जब उसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट भी, यानी हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 √x, इसको नीचे ले जाएं, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया किसका, इसका आ गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमिन डेरिवेटिव ऑफ x, ये हमने फाइंड आउट करना है। वैसे जनरली स्पीकिंग ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमें प्रोडक्ट रूल से चलना चाहिए, जो एक बेहतर स्ट्रेटजी है। लेकिन इस बात में भी कोई जो है मजायका नहीं है कि अगर आप इनको यहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दें सीधा सीधा, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे फर्ज करें, अगर मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे, एक प्रोडक्ट रूल बताया था, एक क्वोशिएंट रूल बताया था, तो बहरहाल ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको कर लें, प्रोडक्ट रूल की तरफ ना जाएं, आगे जब आएंगे प्रोडक्ट रूल में आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। एक्स स्क्वायर को जब x पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड हो जाती हैं, x पावर 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को 5 से करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने वही काम करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, दोनों साइडों पे हमने डिफरेंशिएट किया, इधर भी करेंगे और यही काम आप इधर भी करेंगे। इसका डेरिवेटिव होगा, इसके ऊपर यूं प्राइम साइन लगा देंगे, इसका होगा आपके पास, इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका क्या होगा, पावर 5 पहले आएगी, होल पावर में से -1 होगा, इधर भी 5 पहले आया। अच्छा, ये तो पावर हमने पहले आई, पावर में से -1 हुआ, जो रूल मैंने पावर रूल बताया था उस पर अप्लाई हुआ। यहां हमारे पास ये कोएफिशिएंट है, इसको पीछे रख के हमने एक्चुअली डेरिवेटिव अप्लाई करना है x स्क्वायर के ऊपर, इसके ऊपर x पावर 5 में से -1 होगा, x4 हो जाएगा, ये x, इसमें भी 2 पहले आएगा, होल में से -1 होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x4, 5 2 10, और ये x आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास फाइनल सोल्यूशन जो इस डेरिवेटिव का आ गया वो ये आ गया। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से 5x कॉमन भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एट, ये हमारे पास आ गया। यहां भी यही काम करें। वैसे हम पावर रूल भी लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है पावर रूल डेरिवेटिव का, तो मुझे नहीं जरूरत कि मैं रूल लगाऊं, सीधा सीधा हम यूं करते कि हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते, और हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, आपने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको अच्छे तरीके से। तो हम ये रूल लगा लेते हैं इसमें, x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 81, ये हो गया, 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, यानी उस साइड पे भी इस साइड पे भी। इस जगह पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और इस जगह पे भी हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा,
इसका डेरिवेटिव होता है, इसके ऊपर ये साइन लगा लें प्राइम का, ये डेरिवेटिव का ही साइन होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसी तरह 81 का भी हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, पावर पहले आएगी, होल पावर में से -1 करेंगे। इधर आपके पास ये दिया हुआ है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0। तो बच्चों ये आ गया 2x हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। इस दफा एक बड़ी अजीब सा दिया है कि हमारे पास एक पूरी एक एक्सप्रेशन दी है और उसके ऊपर क्यूब पावर लगी हुई है, और हमें कहा है कि दोनों साइडों पे क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। दोनों साइडों पे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, दोनों साइडों पे हमने पहले डेरिवेटिव इधर भी लेना है और हमने डेरिवेटिव इधर भी लेना है। इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है कि प्राइम का साइन ऊपर लगेगा ऐसे। इसके डेरिवेटिव में यहां आपने बड़ा ख्याल रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएं तो क्या करेंगे, जहां होल पावर आ जाए किसी एक्सप्रेशन की आ जाए तो क्या करेंगे आप? उस वक्त आप इस पूरी वैल्यू को समझ लें, ये हमारे पास x है और ये x की पावर 3 दी हुई है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आप? आप पावर को पहले लेकर आएंगे ये, और होल पावर यानी जो थी इसकी 3, उसमें से -1 करेंगे। आपने क्या किया, पावर को पहले लाया, फिर इसी की पावर में से क्या कर दिया आपने, -1 कर दिया। उसके बाद जब ये पावर आजाद हो जाए बच्चों, ये हमारे पास चीज बच जाती है, ये वाली, ये हमारा इसका इनर फंक्शन है, इनर एक्सप्रेशन दी हुई है। इसका डेरिवेटिव अब आपने करना है इनर फंक्शन का। ये काम हम यहां भी कर रहे थे स्टूडेंट्स, याद रखें, मैंने आपको ये शुरू में भी बताया था कि जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये देखें ये कर रहे थे ना, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे थे, 2 को शुरू में लाते, 2 में से -1, तो पावर खत्म होगी। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका एक्स का डेरिवेटिव, लेकिन चूंकि ये आपस में कट जाता था, या एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए हम बराह रास्त सॉल्व नहीं करते थे इसको। लेकिन यहां आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको x माना है, x की पावर 3 को शुरू में लाया, होल पावर में से -1 किया, तो अब इस x का डेरिवेटिव आप पर बनता है, और इस दफा ये x नहीं है, ये एक्चुअली है x स्क्वायर प्लस x क्यूब। इस पूरे का डेरिवेटिव आपको लेना लाजमी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन की होल पावर दी, होल पावर को शुरू में लाएंगे, होल पावर से -1 करेंगे, फिर जो अंदर की एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव अलग लेंगे आप। ये तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ x, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब की पावर 3 में से -1 किया तो क्या आ जाएगा 2। अब डेरिवेटिव हम इस पे भी अप्लाई करेंगे, इस पे भी डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दो चीजों के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो डेरिवेटिव सेपरेटली दोनों पे अप्लाई करते होते हैं। याद रखें, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो तब लॉज लगते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, जिनको पावर रूल्स, प्रोडक्ट रूल्स या क्वोशिएंट रूल्स भी कहा जाता है। तो यहां क्या होगा, आप इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे और आप डेरिवेटिव लेंगे एक्स क्यूब का। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 2। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, आपको पावर को पहले लाना है और होल पावर में से -1 करना है, यही तरीकाकार है। पावर को पहले लाया और इस पावर में से -1 किया। उसके बाद मैंने कहा था अंदर के फंक्शन का भी डेरिवेटिव, जैसे मैंने ये किया, पावर को पहले है, होल पावर से -1। अब आप इसका यानी पावर आजाद होगी है, उसके नीचे जो है उसका भी डेरिवेटिव आप लोगों ने फाइंड करना है। तो वो वैसे ही 1 आ रहा है क्योंकि ये कट जाता होता है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां करने की जरूरत थी, इसलिए मैंने किया, क्योंकि अंदर सिर्फ x नहीं था इस दफा इतनी बड़ी वैल्यू थी, उसका डेरिवेटिव कोई ना कोई निकलना था, तो x का डेरिवेटिव वैसे ही 1 होता है। इधर भी ऐसे ही करेंगे, 3 शुरू में आएगा और 3 में से -1 करेंगे। अब आप 3 आजाद हो गया, अंदर x रह गया, x का डेरिवेटिव वैसे ही 1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो, ये हमारे पास है 3 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स क्यूब पावर 2, यह आ गया 2x प्लस 3x स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चाहें तो आप मल्टीप्लाई और भी कर सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है। एफ ऑफ एक्स दिया -3x पावर -8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है। तो इसी मेथड से आपने दोनों साइड पे लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। दोनों साइडों पे हमने डिफरेंशिएशन जो करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है। तो जब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमें इसी तरीके से इस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा सब पे। -3x -8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आ गया। स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है, ये आ जाएगा। इसमें ये दोनों चीजों के बीच में प्लस का साइन है। अगर प्लस या माइनस का साइन हो, सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। यानी आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना है और आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना है, दोनों का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव में तो आपको पता है -3 शुरू में आ जाएगा। आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x पावर -8 को, क्योंकि ये कांस्टेंट था जिसको हम कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। यहां भी ऐसे ही होगा, 2 शुरू में आया तो आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है इस पे, और ये x की पावर 1/2 भी कहा जा सकता है बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ है। यहां क्या हुआ, आपने -8 शुरू में लाया और इसी -8 में से पावर हो जाएगी -1। ऐसा ही डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। यहां भी ऐसा ही होगा, 1/2 शुरू में आएगा, होल पावर में से -1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 8 are 24, x पावर आ गया -9, 2 से कैंसिल हुआ। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 1/2 में से -1 करना है। एक कुछ बातें आप याद रखें, जैसे 1/2 में से -1 करते हैं -1/2 आता है। इसमें 1/2 में से जब आप 2 माइनस करते हैं -5/2 आता है। कुछ बातें आपको याद रखनी। ये देखें, 1/2 में से -1 करें 3/2, 1/2 में से -2 करें 5/2। इसी तरह अगर हम 1/2 में से 3 माइनस करें 7/2, ये ऑड नंबर्स में आना शुरू, आई एम सॉरी ये 1/2 आ रहा था, ये 3/2, ये -5/2 माइनस में आएगा। 1/2 में से -1 करें -1/2, 1/2 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो -3/2, जब हम -3 करेंगे तो हमारे पास -5/2 आ जाएगा। इसी तरह -4 करेंगे -7/2, यानी ऑड नंबर्स में चलना शुरू हो जाएगा। यानी 1/2 में से जब हम 4 माइनस करें -7/2। आई होप आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब 1/2 में से -1 करें -1/2 हमारे पास आ जाएगा ये। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप इसमें कोई इतनी खास बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल उसी तरह था जैसे आपने पिछले क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे। चलते हैं नेक्स्ट ई पार्ट पे। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d, वेयर a b c d आर कॉन्स्टेंट्स। ये a b c d कॉन्स्टेंट है। हमने उसी तरीके से यहां करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोनों साइडों पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमने क्या करना है, जब हम इस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये इस पे, और हमें इन सब पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। यानी देखें ऐसे इस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, और लकीली सबके बीच में प्लस या माइनस के साइन है। इनफैक्ट प्लस ही का साइन है, माइनस का साइन नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप ये डेरिवेटिव सबको अप्लाई करते हैं। चूंकि ये कांस्टेंट है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। जब कांस्टेंट सिंपल हो उसका डेरिवेटिव वैसे ही 0 होता है। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। यानी देखें अभी हम डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई करेंगे, पहले ax³ पे, फिर डेरिवेटिव हम इस पे भी अप्लाई करेंगे bx² पे, फिर डेरिवेटिव हम cx पे भी अप्लाई करेंगे, और डेरिवेटिव हम d पे भी अप्लाई करेंगे। चूंकि ये कांस्टेंट है सो इट इज कॉल्ड
कोएफिशिएंट को शुरू में लिख लें, तो डेरिवेटिव अप्लाई करें आप एक्स क्यूब पे। इसी तरह बी को शुरू में लिख लें, आप डेरिवेटिव अप्लाई करें एक्स स्क्वायर पे। सी को शुरू में लिखें और डेरिवेटिव एक्स पे अप्लाई करें। डी का डेरिवेटिव वैसे जीरो हो जाएगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है इफ देयर इज नो वेरिएबल विद दिस। So if there is variable with this, then that is called coefficient, and you have to take that coefficient before the derivative sign so that you could find the derivative of the variable easily. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? So you need to bring 3 first. x क्यूब में से -1 करेंगे, x स्क्वायर में भी 2 को पहले लाए, होल पावर में से -1 करेंगे, और x का याद रखें x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1। सो ये 3 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 2। 3a x पावर 2 2bx प्लस c, ये c है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट, इसको लिख सकते थे हम डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो ये आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x ये आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने फाइनल एफ पार्ट हमारे पास आ गया। फाइनल पार्ट, दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, दोनों साइडों पे हमने डिफरेंशिएशन लगा दी। हम डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव हम इन सब पे भी अप्लाई करेंगे। x24 2x पावर 1/2 3x8 प्लस 9x4, इन सब पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। चूंकि हमने देखा कि सबके साथ पॉजिटिव प्लस का साइन है, देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन, सो हमारे लिए डेरिवेटिव फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। हमने इसका डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा, हमने हर एक पर सेपरेटली, जैसे x24 पर अप्लाई करें, इधर हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है 2x 1/2 पे, इधर डेरिवेटिव अप्लाई करना हमने 3x8 पे, और इधर डेरिवेटिव अप्लाई करना है 9x4 पे। अब देखें स्टूडेंट्स, आप 20x की पावर 24 है, डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट होता है? आप पावर को शुरू में लाते हैं, देखिए ये आप पावर को शुरू में लाए, 24 शुरू में लाया, फिर पावर में से -1 करते हैं। 24 में से जब 1 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा। इसी तरह यहां भी देखें, यहां हमारे पास ये दिया हुआ है 2 कोएफिशिएंट, आपने कोएफिशिएंट को शुरू में लिखना है, ये देखें ऐसे, और डेरिवेटिव अप्लाई करना है x की पावर 1/2 पे। इसी तरह यहां भी 3 को शुरू में लिखेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करना है x पावर 8 पर। यहां भी कोएफिशिएंट आपके पास 9 दिया हुआ है, इसको शुरू में लिखेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करना है x पावर 4 पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x 24 x पावर 23 आ गया, डेरिवेटिव किसका करना है, x पावर 1/2 का। तो इसमें भी क्या होगा, 1/2 आपकी शुरू में आएगा और होल पावर में से -1 होगा। इधर भी ऐसे ही होगा, 8 शुरू में आएगा और होल पावर में से -1 होगा। इधर भी 4 शुरू में आएगा और होल पावर में से -1 होगा। वही मेथड जो आप करते आ रहे, कोई आपने चेंजेस यहां नहीं लाने। 24 x 23 2 कैंसिल हो गया। आप देखें 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे x की पावर हो जाएगी -1/2। ये देखें x पावर -1/2। 3 8s are 24, x पावर 7, 4 9 टाइम इज 36 x पावर 3। सो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो आप ये देखें, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड dy by dx where y is equal to x plus 2x power 3/2
डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, और इसने कहा dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपने सॉल्व करना है। वही स्टेटमेंट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइडों को आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, यानी यहां भी आपने डिफरेंशिएशन लगानी है, यहां भी लगानी है आपने। ये आपने लगा दी। अच्छा, वैसे जनरली स्पीकिंग यहां आपके पास एक रूल लग रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वोशंट रूल, जो मैंने आपको समझाया भी था, लेकिन आप उसके बगैर भी अभी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अभी इतना मुश्किल स्टार्ट नहीं हुआ कि हमें क्वोशंट रूल की तरफ जाना पड़े। यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, दोनों के नीचे अप्लाई कर दें। यानी आप इस तरह कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आपने इसके नीचे भी करना है, यानी x के नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ x, और इस 2x पावर 3/2 के नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ x आप लगा सकते हैं। ये हमने कर दिया। अब देखें, स्क्वायर रूट ऑफ x का मीनिंग होता है, स्टूडेंट्स याद रखें, स्क्वायर रूट ऑफ x का मीनिंग होता है पावर 1/2, यानी ये पावर 1 है, ये नीचे 1/2 दी है, ये देखिए 1/2, इसका मीनिंग भी होगा पावर 1/2। 2x पावर हमारे पास 3/2 है, नीचे x पावर 1/2 दिया हुआ है हमारे पास। अब ये दोनों बेसिस सेम है, बेस अगर सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं आपकी माइनस, यानी यू कैन राइट इट एज x पावर 1 में से ये 1/2 माइनस कर लें। इसी तरह 2x पावर 3/2 में से माइनस 1/2 ये वाला कर दें, ये हमारे पास आ गया। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब इन दोनों 1 में से 1/2 माइनस करें, आप एलसीएम के मेथड से भी कर सकते हैं, एलसीएम 2 आएगा, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह यहां भी कर सकते हैं, आपका एलसीएम आया 2, 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, और ये भी हमारे पास 1 आ गया। एलसीएम कोई इशू नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स पावर आ गई हमारे पास 1/2, यहां एक्स पावर 2/2 आ जाएगी, 2/2 जब आपस में 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 2 कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास 2x आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव, अभी हमने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया, अभी तो हमने अलजेब्रिकली इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो अलजेब्रा के जो रूल्स हैं वो अभी हमने लगाए। अब हम इनको डेरिवेटिव के रूल्स लगा के सॉल्व करते हैं। फिर पावर रूल आ गया हमारे पास, लेकिन उससे पहले आपने डेरिवेटिव इसको भी सप्लाई करना है, और ये इसकी जो एप्लीकेशन है वो इस पे भी लगानी है, 2x पे भी, यानी दोनों को डेरिवेटिव लगाएंगे, यानी 2x पे भी हम डेरिवेटिव लगाएंगे। 1/2 का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 को x पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या हुआ, आप पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले आती है और होल पावर में से -1 होता है। इधर भी, इधर तो खैर 2 पहले लाएंगे ना, और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसका, x का। 2 शुरू में आ गया, और d बाई डी एक्स ऑफ x कर लिया हमने। 1/2 में से 1 माइनस होगा, -1/2 आ जाएगा। 1/2 में से -1 करें, -1/2। आप बेशक एलसीएम लेके करने, आपको पता भी चल जाएगा। x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 1, वैसे भी देखें dx बाई डी एक्स आपस में कट जाएंगे 1, सो ये हमारे पास 1 आ गया, जिसकी पावर माइनस, वैसे जिसकी पावर माइनस में हो स्टूडेंट्स, उसको नीचे ले जाए ताकि वो प्लस में हो जाए, यानी हम इसको नीचे ले जाकर पावर 1/2 प्लस में कह सकते हैं। ये हमारे पास 2 आ गया। तो वैसे आंसर यहां आ चुका है, लेकिन अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 2x पावर 1/2 इसका एलसीएम आ जाएगा, और जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है, इन दोनों को डिवाइड करें आंसर ये आएगा 2x पावर 1/2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x पावर 1/2।
तो स्टूडेंट्स dy बाय dx आ गया हमारे पास 1 + 4, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x। यहां भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया। स्टूडेंट्स वैसे आपके पीछे आंसर ये दिया हुआ है, तो ये आगे सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू डू इट, जस्ट कीप इट टिल हियर, यहीं तक इसको रखें। सो dy बाय dx ये भी आ सकता है। इस बार स्क्वायर रूट इस पे लगा ले तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। स्टूडेंट्स वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका बी पार्ट है। हम चाहें तो इस पे प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इसको डेरिवेटिव दोनों साइडों पे लें, देन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। लेकिन इसका एक आसान तरीका मैंने आपको बताया, अगर मल्टीप्लाई कोई चीज हो रही हो, जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट, उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव वैसे ही सॉल्व हो जाता है, सिर्फ पावर रूल्स ही लगाने होते हैं। सो ये मेरा ख्याल है अभी यू आर स्टिल इमैच्योर फॉर डूइंग प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब प्रोडक्ट रूल्स आएंगे तो हम प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे। x³ को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह -5 को भी 2x + 3 से मल्टीप्लाई करें। x³ को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ को 2x से करेंगे 2x 4 आएगा, x³ को 3 से करेंगे 3x³ आएगा, 5 2 10x आएगा, माइनस प्लस माइनस 5 3 15 आ जाएगा। सो y हमारे पास आ गया 2x4 + 3x³ - 10x + -15। ऐसे ही दोबारा लिख दिया, वही चीज आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइडों पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोनों साइडों पे डिफरेंशिएट करें, ये यानी यहां भी आपने डेरिवेटिव लगाना है विद रिस्पेक्ट टू x y के साथ, और इनके साथ भी डेरिवेटिव लगाना है जितने भी ये हमारे पास दिए हुए, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है ये इजी हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद अब हमने सबका इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालना है, बिकॉज वी गॉट प्लस एंड माइनस साइन बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स। सो जब हम ये तो हो जाएगा dy बाय dx, जब हम इसको लिखेंगे dy बाय dx, इधर हमने डेरिवेटिव लगाना है 2x4 के साथ, इसी तरह डेरिवेटिव लगाना है 3x³ के साथ, फिर डेरिवेटिव लगाना है 10x के साथ, और डेरिवेटिव जो है 15 के साथ लगाना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये देखें, ये कोएफिशिएंट दिया हुआ है। कोएफिशिएंट को हम लिखते होते हैं पहले, और आपने डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई करना होता है। यहां भी कोएफिशिएंट को लिखें और डेरिवेटिव अप्लाई करें वेरिएबल पे। यहां भी आप कोएफिशिएंट को पहले लिखें, डेरिवेटिव अप्लाई करें वेरिएबल पे, और ये हमारे पास 15 है। चलें जी, अब हम प्रॉपरली डेरिवेटिव सबका सॉल्व करते हैं। x4 का पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, होल पावर में से -1 करेंगे। इसी तरह यहां भी पावर पहले आएगी, होल पावर में से पावर पहले आएगी, होल पावर में से -1 करेंगे। इसी तरह x का डेरिवेटिव आई टोल्ड यू मेनी टाइम दैट इज इक्वल टू 1। वैसे भी dx कट गया, 1 आ गया, -10, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 है। 15 का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है इफ देयर इज नो वेरिएबल विद दिस। 4 2 8, x पावर 3 आ गई, 3 3 9, x पावर 2 आ गई, और ये -10 आ गया। सो बच्चों dy बाय dx हमारे पास फाइनली ये इसका सोल्यूशन आ गया। आई होप आप लोग समझ गए। सही, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये प्लस था, मेरे पीछे स्टूडेंट बैठे, उन्होंने मिस्टेक निकाली। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। आपके पास ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इफ यू वांट टू टेक द डेरिवेटिव देन यू हैव टू गो थ्रू विद द प्रोडक्ट मेथड, बट द थिंग इज उससे पहले ही अगर आप प्रोडक्ट निकाल के बाद में डेरिवेटिव ले ले, दैट्स गोना बी इजी फॉर यू। सो हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 4x² को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करें,
7x² प्लस x से। इसी तरह -3 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करें। 4x² को इससे करेंगे 4 7 28, x² x4, 4 को इससे करेंगे 4x³, 3 7 21 x², माइनस प्लस माइनस 3x। ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो वही तरीका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोनों साइडों पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, यानी यहां भी विद रिस्पेक्ट टू x ले लें और यहां भी विद रिस्पेक्ट टू x। आप दोनों साइडों पे डेरिवेटिव हो गया आपका 28x4 प्लस 4x³ माइनस 21x² माइनस 3x। ये हमारे पास आ गया। चलें जी, ये तो हो गया dy बाय dx। यहां आप क्या करेंगे, चूंकि सबके बीच में प्लस और माइनस के साइन है, डेरिवेटिव सब पे अप्लाई कर देंगे। यानी देखें d बाय dx आप लगाएंगे 28x4 प्लस d बाय dx 4x³ माइनस d बाय dx 21x² और प्लस माइनस d बाय dx 3x। यह आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है, इसको बाहर लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, x4 का। यहां भी 4 को शुरू में लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे x³ का। यहां भी 21 को शुरू में लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे x² का। यहां भी 3 को शुरू में लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे x का। ये हमारे पास आ गया। तो डेरिवेटिव का मेथड तो पता चल चुका है, पावर रूल के। उसमें पावर पहले आती है और होल पावर में से -1 करना पड़ता है। यहां भी 3 पावर पहले आएगी और पावर में से -1 करना पड़ेगा। यहां भी पावर पहले आएगी और पावर में से -1, और x का डेरिवेटिव सबको पता है स्टूडेंट्स, ये 1 होता है। अब x की पावर आ गई आपके पास 3। 4 को 28 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 112 आएगा। 112 x पावर 3, 4 3 are 12, x पावर 2, 21 2 are 42, x3। ये हमारे पास आ गया dy बाय dx। आई गेस ये फाइनल सोल्यूशन है। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं, तब तक ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। Dear students, question number 5, and this is going to be the last question of this exercise. Find the slope of tangent at x is equal to 1. अगर x की वैल्यू 1 रखें तो टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करके बताएं। टेंजेंट की स्लोप के बारे में मैंने पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया, तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते आपको मैंने पीछे ये भी बात बताई थी कि आप जब फंक्शन का जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। जैसे देखें, अभी फर्ज करो मैं इसको दोनों साइडों पे डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोनों साइडों पे डिफरेंशिएट लेंगे, यहां लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा y का डेरिवेटिव, यहां भी लेंगे हम, यानी उसी मेथड से जो मेथड आप करते आ रहे हैं। ये हो जाएगा dy बाय dx। इसको dy बाय dx को आप टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हैं। जो स्लोप होती है ना, स्लोप टेंजेंट की, टेंजेंट वो होता है जो किसी भी कर्व सरफेस के जो को परपेंडिकुलरली जो है ना वो छू के गुजरता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो आप इसका जब फाइंड करेंगे, दोनों को अलग-अलग फाइंड करेंगे, इसको भी देंगे और इसका भी आप फाइंड आउट करेंगे। यहां तो आ जाएगा dy बाय dx। ये x³ में 3 पहले आया, होल पावर में से -1। इधर भी 3 को पहले लिख लें। आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है x का, इस x का। तो dy बाय dx आ जाएगा
3x² प्लस, आपको पता है x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये 3 आ गया हमारे पास। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये 2 था, मैं भी कहूँ कि क्या इशू हो रहा है, ये भी क्यूब है तो ये 2 आ रहा है, 2 ही करना है आपने। आई एम रियली सॉरी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे आमतौर पे, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हमने x इज इक्वल टू 1 पे ना स्लोप फाइंड आउट करनी है। क्या है स्लोप? मैं इसको चाहूंगा कि हम इसको थोड़ा सा आगे यहां सॉल्व कर लें। अब हमने फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 1 ये करनी है हमने, ठीक है। यानी यही वाला dy बाई dx है, dy बाई dx है, इस x इज इक्वल टू 1 पे डालें, यानी हमने इनमें x में 1 वैल्यू फिक्स कर देनी है। देखें 2 1 डालें 3, तो ये 2 + 3 आया जिसको 5 कहेंगे। तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप को m से भी जाहिर किया जाता है, विच इज dy बाई dx, तो वो हमारे पास 5 आ गई। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इधर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू 1 इस पे करना है, तो सबसे पहले आप दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लें, यहां भी और यहां भी dy बाई dx से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर लें। ये तो dy बाई dx आ गया जिसको हम स्लोप भी कहेंगे, ठीक है। इसमें आपने डेरिवेटिव आपने x4 को भी अप्लाई करना है और x² पे भी अप्लाई करना है, दोनों पे। जब आप x4 पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 पहले आएगा, होल पावर में से -1 होगा। इधर x² में 2 लिखेंगे, फिर होल पावर में से -1 होगा। सो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास dy बाई dx 4x³ -2x, ये आ गया हमारे पास। आई गेस मैंने कोई गलती ना की हो इस दफा, यस। अब हमने टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1 मैंने सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, यानी आपने इसी dy बाई dx को एट x इज इक्वल टू 1 करेंगे, यानी इसके साथ भी आप 1 डालेंगे और इस x में भी 1 की वैल्यू हम फिक्स कर लेंगे। तो 1 की पावर 3 आपको पता है 1 ही होता है, तो 4 में से 2 गया, हमारे पास 2 है। इसको स्लोप m का नाम भी दे सकते हैं, अगर आप यही लिखना चाहें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, आप इसको एक दफा देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट साइज तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।